अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहां प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोने पर, दोनों दीवार के साइड में 2 स्वस्तिक बनना चाहिए, एक हल्दी का, एक कुंकू का। और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर, तब 2 घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए रिद्धि सिद्धि के लिए। तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज, सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। और स्थापना के समय पर 2 बिंदी, जहां गणेश जी बैठे साइड में कोई दीवार हो तो एक हल्दी की, एक कुंकू की बिंदी जरूर लगाएं। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें, तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि हैं। बहुएं हमारे घर में रह जाए, भले बेटा काम पर चले जाए। क्या होता है, रिद्धि सिद्धि हम साथ में गणेश जी के विसर्जन कर देते हैं। अगर बिंदी नहीं लगाते तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ चली जाती है। अगर 2 बिंदी हमने दीवार पर लगा दी तो वो रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है, गणेश जी जरूर विसर्जन हो जाते हैं। उसको रखो। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा सोमवंशी परिवार हरदोई उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन कराई जा रही है। भाव भक्ति से आप सब इस पावन शिव महापुराण की कथा का आनंद ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, घर पर बैठकर। कई लोग कहते हैं ये गणेश जी माता पार्वती के तन के उपटन से उत्पन्न हुए थे। आप अगर गणेश चालीसा पढ़ते होंगे, जो लोग गणेश चालीसा का पाठ करते होंगे उनको मालूम होगा, गणेश चालीसा में एक प्रसंग आता है कि माता पार्वती तप करती, साधना करती, आराधना करती, और माता पार्वती जब पूजन करती हैं, आराधना करती हैं, तब गणों के अध्यक्ष श्री गणेश जी महाराज वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हरतालिका की पूजन में जब शंकर जी की पूजन होती है तो साथ में पहले गणेश जी की पूजन होती है। विचार करो कि पार्वती के तन के उपटन से जब पार्वती का विवाह हो जाएगा, कैलाश चली जाएंगी, तब तन के उपटन से गणेश जी प्रगटेंगे। पर शास्त्र तो कह रहा है, विष्णु पुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, और श्री नारद पुराण वर्णन करती है कि गणेश जी महाराज का स्तमन जब माता पार्वती ने बाल्यावस्था में भगवान के लिए करा, शिव की आराधना में जब लगी, तब विनायक देव गणेश का स्तमन करा तो श्री गणेश जी महाराज वहां सामने पूजन को स्वीकार करने पार्वती के सम्मुख में प्रकट हो चुके थे। पार्वती जी ने कहा, इस घने जंगल में जहां कोई नहीं आ सकता, ऐसे वन मंडल में आप आए हो, कौन हो आप कौन हो? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने, विनायक देव गणों के अध्यक्ष गणाधिपति श्री गणेश जी महाराज बोलते हैं, माता आप जिस शिव की आराधना कर रही हो, माता आप जिस शंकर की आराधना कर रहे हो, इन्हीं शंकर ने मुझे बनाया है, इन्हीं शंकर। तो माता पार्वती जी बोली कि ये तुम्हारा हाथी का मुंह और तुम्हारी तोन इतनी बड़ी क्यों बना दी? गणेश जी बोले, माता ये सब ये शंकर जी ने करा। मैं इतना सुंदर बन चुका था, इतना सुंदर कि 33 कोटि देवता मुझे देखकर लज्जित होने लगे थे। शंकर जी के पास में देवता पहुंचकर बोले, ये इतने सुंदर हो गया बालक विनायक, तो इसको थोड़ा सा रूप बदल दो। तो गजमुख कर दिया और मेरी तोंद को खींच दिया, तो मेरा तोंद बड़ा हो गया। गणेश चालीसा में इसका वर्णन है, पढ़िएगा आप कभी योग लगे तो माता पार्वती जी कहती हैं, शिव नहीं आए, नंदी नहीं आया, भृंगी नहीं आया, संगी नहीं आया, कोई नहीं आया, आप सबसे पहले आए हो। एक गणेश आप पधारे हो, मेरा मन करता है मैं आपको पुत्र बना लूं, पर मैं तो खुद अभी कुंवारी अवस्था में हूं। गणेश जी कहते हैं, मां आपने जो मांगा है वो पूर्ण होगा। जब आप शिव के साथ ब्याह जाओगी, आपके शरीर पर जब आप उपटन लगाओगी, उस उपटन का जब पुतला बनाओगी, मैं आपके रोम रोम में भजन के माध्यम से लिप्त रहूंगा। उस उपटन के पुतले से मैं प्रकट होऊंगा। मां
आपका पुत्र कहलाऊंगा। माता प्रसन्न हो गई और माता पार्वती ने कहा, सुनो ए गणाधिपति, आज हरताली का तीज के दिन हस्त नक्षत्र में आप मुझको दर्शन देने पधारे हो। जब कल मैं यहां से प्रवेश करूं तो मैं चाहती हूं जगत में भी आपका जय जयकार हो। आप पूरे जगत में जैसे आज पार्वती के पुत्र बनकर आने वाले हो, जगत के कल्याण के लिए मृत्यु लोक में आप संग में समाहित होकर प्रकट होइए। गणेश जी, हरताली का तीज के दूसरे दिन जो चतुर्थी होती है, उस चतुर्थी के दिन गणेश जी उस गुफा से प्रविष्ट हो गए बाहर। जो आपकी आराधना करेगा, पूजन करेगा, अर्चना करेगा, जगत का सुख पाए। आज मंच गजनी, आज ही हस्त नक्षत्र में तीज के दिन माता पार्वती बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा 4 पूजन कर कर अपनी सारी जिंदगी भगवान शिव को दे देती। पूरा जीवन, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा माता पार्वती ने भगवान शिव को देना चाहा, 4 पूजन कर कर। इसलिए माताएं आज भी हरताली का तीज के दिन रात्रि भर जगकर पूजन करती हैं। और मेरा निवेदन बहुत सुंदर भाव शिव महापुराण का है। माताओं, अगर आप हरताली का तीज का व्रत नहीं भी करती हो तो आपसे निवेदन है, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर किसी भी शंकर मंदिर में प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक शंकर को कभी भी चढ़ा देना। महाराज, शास्त्र कहता है मन की कामना शिव पूरा करते हैं, अखंड सौभाग्य देते, रिद्धि सिद्धि घर में प्रवेश कर। 5 वृक्ष की पत्तियां, कोई से भी वृक्ष की, जो आपको अच्छा लगे वो वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़ लीजिए। 5 वृक्ष की डालों में से पत्तियां निकालकर शिव को समर्पित कर दीजिए, शंकर को। और जब गणेश जी को लेकर आओ तो गणेश जी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, महाराज। और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है, जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है, यह भी गिफ्ट में नहीं दिया। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं है। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च होगा। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए। घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में। और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है, साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है। हमारा लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो। शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित होता है। आप शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर
लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें एक शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूर। करके देखो एक बार, गणेश पुराण का, शिव महापुराण का यह प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए। चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान, आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है। ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का है। पर हमें बताना जरूर, व्हाट्सएप पर हो मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर, बोलना जरूर। कर कर देखिए शिव स्मरण। गणेश जी की मूर्ति जब लेकर आओ तो गले में जनेऊ के रूप में या कमर पर सर्प जरूर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ के रूप में सांप हो या कमर पर बंधा हुआ सांप हो, वो गणेश जी संपदा देने में पीछे हटते ही नहीं। गणेश जी की मूर्ति में कंधे पे जनेऊ के रूप में सांप हो या पेट पर, कमर पर सांप बंधा हो, वो संपदा देने में कमी नहीं रखेंगे। अपार संपदा उनकी उनकी रिद्धि सिद्धि के दाता गजानंद तुम्हें सब नमस्कार। आप कर रहे हो उस व्रत में, अगर का व्रत रख लेती है, महाराज स्वयं बिंदुक का लेख देख रहे हैं, चंचुला देवी के प्राण छूटे, माता पार्वती की सखी बन गई। जो जगज्जननी जगदम्बा नित्य स्मरण करते वाली, शिव जी का भजन करने वाली, शिव नाम का कीर्तन करने वाली, वो मां पार्वती की सहेली चंचुला देवी बन गई। मुख उतार कर बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ था और माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। मैं फिर निवेदन करूंगा आप सभी से, आपका अगर व्रत है तो आपका चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। कई माताएं चतुर्थी का व्रत रख लेती है, तीज का व्रत रख लेती है, छठ का व्रत रख लेती है, 12-1 बजे तक तो ठीक दिखती है, 2 बजे पलंग पर पट्टा बांध के पड़ी मिलती है। चेहरा उतरना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है जो फल ताजा दिखता है, जो फल अच्छा लगता है, वो भगवान को दिया जाता है। जो फूल ताजा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, वो भगवान को दिया जाएगा। जो वृक्ष का फल अच्छा दिखेगा, भगवान को दोगे। और जो व्रत आप कर रहे हो, उस व्रत में अगर आपका चेहरा खिला हुआ है, प्रसन्नता दिख रही है, आनंद दिख रहा है, चेहरा उतरा नहीं है, तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करते हैं, उस व्रत को भगवान स्वीकारते हैं। और मालूम पड़े व्रत में आपका चेहरा उतर गया, कई कई माताओं वो व्रत रखती है ना एकादशी का, राम जी सीता जी से अलग हुए
क्या ये कर्म के अनुसार है? बिल्कुल, ये भी कर्म के अनुसार। राक्षसों के गुरु दुर्वासा, क्रोध जहां पर भरपूर हो। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी वामन अवतार के समय पर राजा बलि का साथ देने के लिए, जब राजा बलि शुक्राचार्य जी के यहां आया तब शुक्राचार्य जी नहीं मिले। वामन भगवान देख रहे हैं कि शुक्राचार्य जी नहीं है तो राजा बलि के जितने राक्षस गण हैं ये सब समर्पण करेंगे। वामन भगवान को क्रोध आया और वामन भगवान ने सारे राक्षसों का संहार कर दिया। इन राक्षसों की धर्मपत्नी या शुक्राचार्य जी की धर्मपत्नी के पास पहुंच गई, गुरु माता के पास। माता, हमारे पतियों को जीवित कर दो। और शुक्राचार्य जी की धर्मपत्नी हाथ में जल लेकर शुक्राचार्य जी का ध्यान कर कर, मैं राक्षसों के गुरु की धर्मपत्नी गुरु माता इन सबको अपने तेज बल से जीवित करती हूं। वो वापिस जीवित हो गए। भगवान वामन को क्रोध आ गया और वामन भगवान को क्रोध आया तो वामन भगवान ने उसी समय सुदर्शन उठाकर शुक्राचार्य जी की धर्मपत्नी का सिर काट दिया। जब धर्मपत्नी का शीश कटा, शुक्राचार्य जी का आगमन हुआ। पत्नी मर चुकी है, कोई है नहीं। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। वामन भगवान, हे नारायण, तुमने हमारे साथ छल करा है और हमारी पत्नी जो इन राक्षसों की गुरु माता है उसने उनके अनुकूल कार्य करा, उसके बाद भी तुमने हमारी धर्म पत्नी का वध किया है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे नारायण, आज अगर मैं अपनी पत्नी का वियोग सहन कर रहा हूं, अकेले रह रहा हूं, तो मृत्यु लोक में तुम राम बनकर जब जन्मोगे, प्रकटोगे, तब तुम्हें भी अपनी धर्म पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। एक बार नहीं, बार बार सहना पड़ेगा। कर्म का दंड है, भोगना है, कर्म का खेल है। कथा कर रही है, क्यों कटा गणेश जी का माथा, क्यों काटा शंकर ने अपने पुत्र का शीश, उसका भी लेख शिव महापुराण वर्णन कर रहे। माली और सुमाली ये दोनों राक्षस कुल में जन्मे थे और असुर कुल में जन्म लिया। राक्षस कुल में जन्म लिया माली और सुमाली। राक्षस कुल में जब जन्मे और जन्म लेने के बाद माली और सुमाली भले राक्षस कुल में जन्मे, लोगों को परेशान करना, कष्ट देना, तकलीफ देना, पर एक काम इनका प्रबल था, ये शंकर का भजन बहुत करते थे। माली सुमाली राक्षस होकर एक काम अच्छा करते थे। जो शंकर का शिवलिंग नगर से बाहर होता था, गांव से बाहर जंगल में होता था, उस शिवलिंग की आराधना करना, वहां सफाई करना और शिव का अनुमोदन करना। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात ध्यान रखिए। अभी अभी तो ये मोबाइल पर आप डाल दो कि आपको कहाँ जाना है और आप वहां पहुंच जाते हो। गाड़ी राइट में, लेफ्ट में, यहाँ वहां। इससे पहले बुक चलती थी, मैप देखते थे कहाँ जाना है, रास्ता कहाँ से, कैसा कैसा, तो बुक से जाते थे। बुक भी बाद में आई, मोबाइल भी बाद में आया। उससे पहले लोग पूछ के जाते थे, यहाँ भैया ये इंदौर का रास्ता है, हाँ भैया ये भोपाल का रास्ता है, हाँ ये बेरागढ़ का है, हाँ ये हरदोई का है, हाँ अच्छा ये गोरखपुर का, हाँ पूछ के। थोड़ी दूर चलते, गाड़ी रोकते, गांव के लोगों से पूछते, फिर आगे। उससे पहले अगर कोई मार्ग दिखाता था तो केवल मार्ग दिखाने वाला शिव ही होता था। आप रोड के किनारे जहां से चल रहे हो वहां तक, रोड के किनारे पेड़ के नीचे लोग शंकर का शिवलिंग रख देते थे। कहां रखते थे? पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, कहीं खुली जगह में शंकर का शिवलिंग रख देते थे। पूरे रास्ते में जहां से तुम चले हो
अब आजकल तो मोबाइल हो गए, मंदिर हो गए, देवाल बन, जहां से तुम चलते थे वहां से लेकर जहां तक लोग जाते थे वहां तक पेड़ के नीचे गांव-गांव में शंकर के शिवलिंग मिलते थे। क्यों रखते थे शंकर का शिवलिंग? कि कोई आकर हमसे ना पूछे कि हमको जाना किधर है। अगर उसको उत्तर में जाना है तो शंकर की जलाधारी गांव के लोग हमेशा उत्तर में रखते थे, तो गाड़ी से जाने वाला ये देख लेता था कि शिवलिंग की जलाधारी कहां है, पहचान जाता था कि उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। वो पहचान जाता था उस शिवलिंग को देखकर कि हमको जाना किधर है। कोई मैप नहीं देखता, शिव से जाना। इसलिए भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, भारत की भूमि पर जितने कृष्ण के मंदिर नहीं, दोनों राक्षस प्रवृत्ति के हैं, दोनों राक्षस कुल का निवास करने वाले हैं। पर जो मंदिर नगर से दूर हो, जो शिव भगवान शंकर का शिवलिंग भवन से दूर हो, वहां जाकर सफाई करना, मंदिर में जल चढ़ाना, शिव जी की आराधना करना, घंटों तक बैठकर शिव की साधना करना। माली और सुमाली। गंगवार परिवार लखनऊ ने जो कथा कराई थी उसको याद करिए। उसमें कहा था, घर का शिवलिंग से ज्यादा प्रबल होता है मंदिर का शिवलिंग, मंदिर के शिवलिंग से प्रबल होता है नदी के तट का शिवलिंग, नदी के तट से ज्यादा प्रबल होता है 12 ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग से प्रबल होता है किसी जंगल में, वन में, बगीचे में, जहां कोई ना जाता हो, वहां अगर शिवलिंग मिल जाए और उसकी आराधना आप करने लगे, वो प्रखरता प्रदान कर देता है, सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी सब। हम तो कई लोगों से कहते हैं, आप अगर मंदिर में दिया नहीं जलाते मत जलाओ, आप मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, आप बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाइए, आप शंकर के मंदिर जाकर कुछ नहीं कर सकते मत करो। बस इतना जरूर करना, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगा कर आ जाना, बहुत है। जिस मंदिर में कोई ना जाए, जो एकांत हो, जहां कोई पहुंच ही ना रहा हो, अकेले शंकर बैठकर साधना में लीना। कई बार एकांत में जो शिवलिंग दिखते हैं, एकांत में जो शिवलिंग नजर आते हैं, ऐसा लगता है भोलेनाथ किसी से बात नहीं करना चाहते, अपनी मस्ती में पेड़ के नीचे बैठकर साधना में डूबे हुए हैं, साधना में लगे। जहां कोई मंदिर में ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। टूट भी गया, छत टूट गई, पानी टपक रहा है, फर्श सही नहीं है, अंधेरा हो रहा है, केवल शंकर का शिवलिंग वहां पर विराजमान है, गुफा जैसा लग रहा है, अंधेरा कचरा सब हो रहा है, उसमें तुम जाकर बैठो, उसकी आराधना करो, सफाई कर कर पूजन करो। नहीं है पूजन सामग्री, उसके सामने बैठकर उससे 2 बात कर लो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आज माली और सुमाली दोनों शिव का आराधना में लगे हुए थे, शिव की आराधना। माली और सुमाली शंकर को जल चढ़ाते थे, स्मरण करते थे शंकर का। महाराज जब शिव को जल चढ़ाते थे तो शंकर के शिवलिंग पर जो चंदन लगाया जाता था, शंकर के शिवलिंग पर जब चंदन को लगाते थे, उसी चंदन को माली और सुमाली अपने मस्तक से छुआ लेते थे। और जब माताएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जब माताएं तीज का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, जब माताएं कोई देवी की आराधना, देवता की आराधना करती हैं, तो माताएं सिंदूर, कंकु, रोली देवताओं को देकर, देवी को देकर उस सिंदूर को, उस रोली को अपनी मांग में सजा लेती।
उसी देवी के सिर से लेकर उसी माता के मस्तक से लेकर अपने मस्तक पर लगा लेते। माली और सोमाली जिस शिवलिंग का पूजन करने जाते थे, अपने राक्षसों को कहते थे कि चंदन की लकड़ी काट कर लाओ, घिसो, और चंदन जब घिसवा कर उसमें आनंद कस्तूरी मिलाकर, केसर मिलाकर जब भगवान शंकर के मंदिर का पूजन करते थे, स्मरण करते थे, राक्षस तो थी, प्रवृत्ति तो राक्षस की थी, और चंदन का लेपन भगवान शिवलिंग पर करते, और माली और सुमाली दोनों बैठकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते, भगवान शंकर के शिवलिंग को जब रगड़ते और बाद में अपने मस्तक पर शंकर के शिवलिंग को सिर से लगाकर चंदन लगाते, चंदन लगाते। शास्त्र कहता है सूर्य के तेज को भी फीका पड़ना पड़ता था माली और सुमाली के आगे। सूर्य का तेज माली और सुमाली के आगे जब भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन मस्तक पर शिवलिंग से ही लगाकर चले जाते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है माली और सुमाली के ब्रह्मांड में मस्तक पर सूर्य के तेज से प्रबल तेज भगवान शिव प्रदान कर देते। माली और सुमाली के चेहरे की रौनकता, चमकता इतनी प्रखर थी, इतनी प्रबल कि सूर्य उनको देखकर अपने मन में ईर्ष्या रखने लगे। मन में ईर्ष्या। बहुत ध्यान देना, शायद ये कथा सोमवंशी जी द्वारा जो करवाई जा रही है हरदोई उत्तर प्रदेश वाले द्वारा, शायद ये कथा फिर मिले ना मिले कि शंकर ने अपने पुत्र का सिर क्यों काटा, किस लिए, ये कथा फिर मिले ना मिले।